आज हम ये पूरी की पूरी उन बातें बताएंगे और एक एक चीजों का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में हर जगह ब्राह्मण ही है, क्या ब्राह्मण पुरोहित और पुजारी में कोई अंतर है, क्या वास्तव में देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या बड़े बड़े मंदिर हैं उनका संचालन ब्राह्मण ही कर रहे हैं। बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको एक एक चीजों का स्पष्ट उत्तर देंगे कि ये जो वामपंथी गैंग जो खेमा ये काम कर रहा है वह किस रूप में कर रहा है, और इनकी पोल भी हम खोलेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो काफी ज्वलनशील विषय है और आप लोगों के काफी कुछ जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। क्या वास्तव में जैसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है ऐसा है, ये सारी बातों पर हम बात करेंगे। और बात हो रही है तिरुपति बालाजी मंदिर में जब चर्बी मिलाई गई उसके बाद लगातार वामपंथ से लेकर के कई विपक्षी दलों ने हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि चर्बी क्यों मिलाई गई। उन्होंने करुणाकरण रेड्डी पर और सुब्बा रेड्डी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, लेकिन एक शब्द पर सबसे अधिक आक्रमण प्रारंभ हुआ, वो था ब्राह्मण। और उन्होंने कहा कि सारे मठ मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ये उनका काम है, पैसा वो रखते हैं। ऐसे कई तरह के कुतर्क किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं कि जब ये मामला गरमाया और लोगों ने कहा कि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर ब्राह्मण, पुरोहित और पुजारी में क्या अंतर है। ब्राह्मण जो होता है वो कर्मकांडी होता है, उसको पुरोहित कहा जाता है, लेकिन पुजारी जो होता है वह पूजा कर सकता है, किसी भी जात का कर सकता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो आपको बता दें कि भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण उन्हीं के यहाँ कर्मकांड करने और पूजा करने जाता है जहां वो भोजन पानी कर सकता था, यानी उनका पानी पी सकता था। ऐसे में अगर बात करेंगे तो सवर्ण जातियां और ओबीसी को लेकर के लगभग 50% घरों में ही ब्राह्मणों का आना जाना था और अभी भी है। अब अगर बात करते हैं कि अन्य लोग क्या करते थे, तो आपको बता दें कि बाकी जातियों की अगर बात करें, SC ST की बात करें, तो उनके अपने देवता थे और उनके पुजारी वो स्वयं होते थे। उनके मंदिरों पर ब्राह्मणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ना ही ब्राह्मण वहां पूजा कराने जाता था। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, अगर आप अयोध्या नगरी गए हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे, तो आप जब राम पथ पर चलेंगे तो आपको निषाद मंदिर मिल जाएगा, आपको पासी मंदिर मिल जाएगा, आपको धोबी मंदिर मिल जाएगा। सभी जातियों के अपने अपने मंदिर थे, उनके पुजारी वो स्वयं होते और वहां भी भगवान राम की ही प्रतिमा रखते। इस तरह वहां पर ब्राह्मणों का आना जाना नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन वह जाति ही करती है जिसका वो मंदिर है। ठीक इसी प्रकार अगर दलितों के मंदिर में आप जाएंगे, आदिवासियों के मंदिर में जाएंगे झारखंड में, तो वहां उसके पुजारी वो स्वयं होते हैं, वहां कोई भी उसका प्रबंधन ब्राह्मण नहीं देखता है। अगर बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना में लगभग 29 लाख मंदिर और मठ जितने भी हैं सभी धर्मों के मिलाकर ऐसे एक आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किए। उसमें यह कहा गया कि 19 लाख इस देश के अंदर मंदिर है, हिंदू मंदिर है। 19 लाख में भी 15 लाख जो है वो पूरी तरह से सरकार ने अधिग्रहित कर रखा है। हम जानते हैं कि जितने भी ऐसे मंदिर हैं वहां पर जो प्रबंधन देखने वाला है वह एक परिभाषा के अंतर्गत कोई भी हो सकता है। जैसा कि तिरुपति बालाजी में ईसाई पूरा प्रबंधन देख रहा था, करुणाकरण रेड्डी एंड डी सुब्बा रेड्डी, ये दोनों ईसाई थे। इसी तरह अगर बात करेंगे तो लगभग तमिलनाडु के मैक्सिमम मंदिरों में जो पुजारी हैं वह दलित हैं, वहां पर कोई भी ब्राह्मण पुजारी नहीं है। अगर हम बात करें तो आज जो मठ और मंदिर हैं उनके भी अगर देखें तो गैर ब्राह्मणों की एक लंबी परंपरा आपको देखने को मिलेगी। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मठ से आते हैं, गोरखनाथ पीठ से आते हैं, वहां के वो महंत हैं, वह जात से क्षत्रिय हैं। पहले वहां गुप्ता हुआ करते थे, यानी वैश्य वहां के मुखिया हुआ करते थे। अगर अब बात करें तो कबीर पंथियों का अपना अलग समाज है, उनके भी मंदिर हैं, वहां पर भी गैर ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे। आर्य समाज के जो मंदिर हैं वहां भी गैर ब्राह्मण मिल जाएंगे। गायत्री शक्तिपीठ में देखिए गैर ब्राह्मण आपको पुरोहित पुजारी का कर्म करते हुए मिल जाएंगे, पुरोहित का भी कर्मकांड करते हुए भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल की बात करते हैं, वहां भी गैर ब्राह्मणों की बड़ी भरमार है, वह भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस पूरे सिनेरियो में एक सिंगोल शब्द का भी नाम आया था। आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया था, उस सिंगोल में जिस चोल वंश की बात हो रही है उसके जो पुजारी हैं वह भी दलित ही हैं। आपको बताएं तमिलनाडु के अधिकांश मंदिरों में जो सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है वहां पर पुजारी ब्राह्मण नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो पटना का महावीर मंदिर जो महावीर ट्रस्ट चलाता है, जिसके कुणाल किशोर जो पूर्व IPS हैं, वहां पर तो 40% पुजारी गैर ब्राह्मण हैं।
ऐसी परिस्थिति में और बड़े बड़े संस्थान जहां पर सबसे अधिक पैसा आता है, वहां पर पूजा करने वाला पुजारी जो है वह ब्राह्मण नहीं है। और इन परिस्थितियों के बाद आखिर क्या कारण है कि बार बार ब्राह्मणों पर इस प्रकार के आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं, और यह षड्यंत्र सिर्फ ब्राह्मणों तक ही क्यों सीमित है? उत्तराखंड के अंदर 40 से 50% पुरोहित का कर्म पुजारी के साथ साथ पुरोहित का कर्म भी दलित समाज के लोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, विश्व हिंदू परिषद जो है, आरएसएस का संगठन, वह भी इनको कर्मकांड सिखाता है। अब तो कर्मकांड करने वाले, ज्योतिष की विद्या करने वाले अनेकों आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण नहीं है और वह धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। कोई किसी अन्य जात का भी है, वो भी कर रहा है। तो आखिर एक प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ करके जा रहा हूं कि जो वामपंथी और ऐसे राजनीतिक दलों ने जो एक षड्यंत्र और एक नैरेटिव डेवलप किया कि सभी मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, आप ही अपने दिल में झांक करके बताइए कि क्या वास्तव में ब्राह्मणों का कब्जा है क्या? अब और दूसरी चीज, इस प्रकार के नैरेटिव का भांडाफोड़ आप भी करिए, जहां भी जाइए बताइए कि स्थिति कुछ अलग है, पुजारी और पुरोहित अलग होते हैं। पूजा करने वाले लोग किसी भी जात के हो सकते हैं, लेकिन पुरोहित का कर्म ब्राह्मण को ही करना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये तय करता है दलितों पे कि वो ब्राह्मण को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, यह भी एक अलग बात है। फिलहाल मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना था कि वामपंथी गैंग ने जो एक पूरा प्रोपोगंडा क्रिएट किया है कि ब्राह्मणों का सारे मंदिरों पर कब्जा है, तो ये अंतिम में मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि 15 लाख मंदिरों में कब्जा सरकारों का है, जहां पर वो गैर ब्राह्मणों से ही पूजा कराते हैं। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।